गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? लेंसेज के बारे में। लेंसेज क्या होते हैं? लेंस क्या है? पोर्शन ऑफ ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। किसका पोर्शन है? ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम का एक पोर्शन है बाउंडेड बाई टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस। जो किससे बाउंड है? टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस। टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस से बाउंड है, आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन इज कर्व्ड, जिसमें से कम एक सरफेस कर्व्ड होना चाहिए। टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस में से कम एक सरफेस क्या होना चाहिए? कर्व्ड। अगर मान लीजिए ये कोई लेंस थोड़ी नहीं बना, कोई बाउंडेड सरफेस थोड़ी नहीं बनेगा अगर आप एक भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस कर्व नहीं लेंगे तो कन्वेक्स लेंस होता है फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप कनकेव लेंस। टू टाइप्स ऑफ लेंसेज, फर्स्ट कन्वेक्स एंड सेकंड कनकेव। कन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। कन्वेक्स लेंस को किस नाम से जाना जाता है? कन्वर्जिंग लेंस। और कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस। मीन्स जो लाइट रेज है उनको डाइवर्स करे वो तो क्या होता है? कनकेव लेंस। और लाइट रे को कन्वर्स करे वो क्या होता है? कन्वेक्स लेंस। मिरर के केस अपोजिट होता है। कन्वेक्स मिरर इज नोन एज डाइवर्जिंग मिरर एंड कनकेव मिरर इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। तो कंफ्यूज मत होना। अब देखिए कन्वेक्स लेंस के टाइप्स पढ़ते हैं। प्लेन और कन्वेक्स लेंस फर्स्ट टाइप है, मीन्स एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस प्लेन हो अदर कन्वेक्स हो। तो जब प्लेन और कन्वेक्स, डबल कन्वेक्स जिसमें दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या हो? कन्वेक्स। जिसमें देखिए कन्वेक्स लेंस था। डबल और कन्वेक्स जिसमें दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या हो? कन्वेक्स हो। ठीक है। कन्वेक्स ये देखिए एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस, सेकेंड। कनकेव कन्वेक्स जिसमें एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस, वन रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होना चाहिए? कनकेव और अदर क्या होना चाहिए? कन्वेक्स। तो एक कनकेव मान लीजिए एंड अदर इज जस्ट कन्वेक्स। तो कनकेव कन्वेक्स हम टाइप पढ़ेंगे कनकेव लेंस की। कनकेव लेंस में सिमिलरली उसमें हमने क्या पढ़ा था? प्लेन और कन्वेक्स लेंस। इसमें क्या पढ़ेंगे? प्लेन और कनकेव, एक प्लेन दूसरा कनकेव, हो गया। डबल कनकेव, दोनों कनकेव। कन्वेक्स और कनकेव, कन्वेक्स और कनकेव, एक कन्वेक्स ऐसे, कन्वेक्स कनकेव रहा, कनकेव एंड इट्स कन्वेक्स, कन्वेक्स और कनकेव। तो हमने कन्वेक्स के तीन टाइप पढ़े, प्लेनो कन्वेक्स, डबल कन्वेक्स और कनकेव कन्वेक्स। कनकेव में तीन टाइप पढ़े हैं, प्लेनो कनकेव, डबल कनकेव और कन्वेक्सो कनकेव। अब हम डिस्कस करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला के बारे में। इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लेंस मेकर फॉर्मूला, ये लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस के लिए आपको ट्राई करना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिएगा। कन्वेक्स लेंस कंसिडर किया, ऑब्जेक्ट से कोई भी रे गई, देखिए रेयर टू डेंसर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सॉरी रेयर टू डेंसर तो टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ पे हमारी ओरिजिनल इमेज बनेगी, ये एपियर्स टू, यहाँ पे एपियर होगी, ठीक है ना। अब देखिए ये जो है ना, इट सीम्स टू बी एपियर, इट सीम्स टू बी कन्वर्स हियर। तो हमने एक फॉर्मूले पढ़े थे रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस में रेयर टू डेंसर के लिए। ये पढ़ा था माइनस ऑफ μ1/u प्लस μ2/v इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r1। इसके लिए क्या पढ़ा था? माइनस ऑफ μ2/v1 प्लस μ1/v इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2/r। ये पढ़ा था। तो हम इनको इसमें प्रॉपर वैल्यूज पुट करके इनको इस डेरिवेशन को सोल्व करेंगे, क्योंकि रेयर टू डेंसर भी हुआ है और डेंसर टू रेयर भी हो, तो दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। तो पहले इनमें प्रॉपर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। देखिए मैं आपको पुट करके दिखाऊंगा। देखिए रेयर टू डेंसर के लिए क्या आया था हमारा? माइनस ऑफ μ2/u प्लस μ1/v, μ2 माइनस μ1/r1, यही आया था। ये r1 हमारे डायग्राम के लिए हो जाएगा ना। और v1 मान लेते हैं उसको। हमारा किस प्रकार का डायग्राम था देख लीजिए एक बार। इट्स आई डैश I, सेंटर ऑब्जेक्ट C1 हियर, जो नॉर्मल डालेंगे वहाँ C2। तो हो गया। तो ये फर्स्ट इक्वेशन जो थी क्या हो जाएगी? माइनस ऑफ μ2/u, इसको हम मान लेते हैं v1, इसको मान लेते हैं v, μ2/μ प्लस μ1
बाई V1 इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई R1। प्रॉपर साइन कन्वेंशंस भी यूज़ करेंगे हम, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ μ2 बाई μ1 सॉरी V1 प्लस μ1 बाई V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, μ1 माइनस μ2 बाई R2। क्या लिख सकते हैं, μ2 माइनस μ1 बाई माइनस ऑफ R2। साइन कन्वेंशन यूज़ करके ही हमने इसको ड्राइव किया था, ठीक है। अब इन इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। देखिए अब हम इनको ऐड करेंगे इक्वेशंस को, तो क्या मिलेगा हमें, माइनस ऑफ μ1 बाई U प्लस μ2 बाई V1 माइनस μ2 बाई V1 प्लस μ1 बाई V इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई R1 माइनस μ2 माइनस μ1 बाई R2, ठीक है। इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा, μ1 कॉमन माइनस 1 बाई U प्लस 1 बाई V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, μ2 माइनस μ1 कॉमन क्या हो जाएगा, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। तो क्या हो जाएगा, μ1 कॉमन, सॉरी कॉमन तो था ही, 1 बाई V माइनस 1 बाई U, μ2 माइनस μ1 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 हो गया। तो आपने 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, ये है लेंस फॉर्मूला। लेकिन अगर आपको याद नहीं है फिर भी देखिए, अगर फोकस क्या है, फोकस को कुछ भी मान लीजिए U क्या है, अगर हम इन्फिनिटी से इमेज ऑब्जेक्ट को लाते हैं तो इमेज का बनती है फोकस पे, तो इट्स 1 बाई एफ माइनस 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 1 बाई एफ U1 इंटू 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 बाई एफ की वैल्यू निकालेंगे हम, क्या हो जाएगा, 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई क्या था, μ1 था ना, एक मिनट देख लेने दीजिए, हाँ μ1 था। क्या हो जाएगा, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, अलग अलग डिवाइड करेंगे, μ2 बाई μ1 बाई μ1 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 बाई एफ क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख सकते हैं इसको, μ2 1 को म्यू लिख सकते हैं, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ये क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस। सिमिलरली आप कनकेव लेंस के लिए भी ड्राइव कर सकते हैं। अगर आपसे ड्राइवेशन ना हो पाए तो कमेंट कर दीजिएगा, ओके। अब देखिए हम लेंस फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। देखिए अब जो कनकेव लेंस है उसमें भी सेम आंसर आएगा बिल्कुल, ठीक है। तो मैं समझता नहीं हूँ कि उसका भी डेरिवेशन कराया जाए, ठीक है। तो लेंस फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। लेंस फॉर्मूला देखिए, तो सिमिलरली फॉर कनकेव लेंस के लिए हो जाएगा लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला के लिए आपको इमेज फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, वो शायद आपको पता होगी, नहीं तो एक बार मैं बता देता हूँ आपको। इस टाइप की होती है, अगर इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट आए तो फोकस पे इमेज बनाता है, बियॉन्ड C1 हो तो F2 और C2 के बीच में इमेज बनती है, एट C1 हो तो C2 पे इमेज बनती है, C1 और F1 के बीच में हो तो बियॉन्ड C2 बनेगी, F1 पे होगा तो इन्फिनिटी पे बनेगी, और F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगी। आपने 10th क्लास में पढ़ चुके हैं आप, ठीक है। तो हम इसी बेस पे क्या करेंगे, कन्वेक्स लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। जिस टाइप से आपने मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला ड्राइव किया, सेम टाइप से लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। हमने बियॉन्ड C1 इमेज ऑब्जेक्ट को पुट किया है, तो काम देखिए, ये पैरेलल गई तो फोकस से पास होती हुई जाएगी, ये सेंटर से गई तो यहाँ इमेज बनेगी।
तो हम ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी ले लेंगे। देखिए कौन कौन सी हमने उसमें भी एक ट्राइंगल्स कंसीडर की थी, ए बी सी ए डैश बी डैश सी। तो ए बी सी ट्राइंगल सिमिलर टू ए बी डैश सी, आपको पता होगा हमने मिरर में भी सिमिलैरिटी का डेरिवेशन किया था, तो इसको बताने की जरूरत है नहीं। तो क्या हो जाएगा, ए सी बाई ए डैश सी इज इक्वल टू ए बी बाई ए डैश बी डैश। तो सिमिलरली हम दूसरी ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम ट्राइंगल लेंगे सी डी एफ टू एंड ए डैश बी डैश एफ टू। सी डी एफ टू देखिए कौन सी, सी डी एफ टू एंड ए डैश बी डैश एफ टू, ये भी दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। देखिए सी डी बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू सी एफ टू बाई ए डैश एफ टू। सिमिलरली हो जाएगा तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे। क्या थी हमारी इक्वेशन फर्स्ट, देखिए ए सी बाई ए डैश सी इक्वल टू ए डैश ए बी बाई ए डैश बी डैश। अब देखिए ये देखिए क्या हो गया, ए बी बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू सी एफ टू बाई ए डैश एफ टू। अब बस कहेंगे ए बी कहाँ से आया, सी डी किसके इक्वल है, ए बी के। ये देखिए कहाँ से आया, सी डी इक्वल्स टू ए बी। ये क्या है, सी डी किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है ना, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, ए सी बाई ए डैश सी इज इक्वल्स टू सी एफ टू बाई ए डैश एफ टू। तो हम सिमिलरली डायग्राम को यूज़ करके इन सब वैल्यूज़ को पुट करके प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ एक बार आप इस डेरिवेशन को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहें तो देखिए। ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये है फुल डेरिवेशन, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 1 बाई एफ इक्वल्स टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। क्या है, रिक्वायर्ड लेंस फॉर्मूला। सिमिलरली कनकेव लेंस के लिए आप ड्राइव कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर क्या होती है लेंस की, इसकी एक और डेफिनेशन यहाँ लिखी नहीं हुई, मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। इट इज डिफाइंड as the capacity of lens to converge और डाइवर्ज रे। किसी भी लेंस की कैपेसिटी किस चीज़ के लिए कि वो राइट रे को कितनी कन्वर्ज करती है और कितनी डाइवर्ज करती है, वो क्या कहती है, उसकी पावर कहलाती है। और क्या होती है, मैथमेटिकल रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल क्या कहता है, पावर। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, डायप्टर। पी इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ, अगर सेंटीमीटर में हो तो 100 बाई एफ इन सेंटीमीटर्स डायप्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस करेंगे, आज ही कर लेते हैं, चलो। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट है, इट इंक्रीजेज द मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। ये इमेज की मैग्निफिकेशन को बढ़ा देता है। मेक फाइनल इमेज इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जो फाइनल इमेज बनती है उसको ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या कर देता है, इरेक्ट। और रिड्यूस सर्टेन एब्रेशन। एब्रेशन क्या होता है, आप ये पूछेंगे तो एब्रेशन होता है क्या, रिड्यूस सर्टेन एब्रेशन मीन्स जो थोड़े बहुत एरर्स हो जाते हैं ना, कि कन्वेक्स लेंस में थोड़े बहुत एरर्स होते हैं, एब्रेशन क्या होते हैं, डिफेक्ट्स ऑफ इमेज। अगर हम सिंगल लेंस लगाते हैं तो इमेज में डिफेक्ट्स आते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन में उन जो एब्रेशन है उन डिफेक्ट्स को रिड्यूस कर देता है कॉम्बिनेशन। अगर हम दोनों लेंस कन्वेक्स लेंस को कंबाइन करेंगे तो उनकी कंबाइंड फोकल लेंथ क्या आएगी, 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2, या फिर लिख सकते हैं f इज इक्वल्स टू f1 f2 डिवाइडेड बाई f1 प्लस f2। पावर किसके इक्वल हो जाएगी, p1 प्लस p2। अगर उनके बीच में d सेपरेशन से की गई है तो यहाँ तक सेम माइनस d डिवाइडेड बाई f1 f2। तो पावर ये हो जाएगी p1 प्लस p2 माइनस d p1 p2। ये आपको ओनली फॉर्मूलेज रिमाइंड रखने हैं,
न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। अगर एक लेंस कन्वेक्स और दूसरा कनकेव हो तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, 1/f = 1/f1 - 1/f2। ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है ना आपको, दिस डॉटेड लाइन, ये इसी के ऊपर से है, मैं रिप्रेजेंटेशन के लिए साइड से लगा दिया। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, f1 f2 डिवाइडेड बाई f2 - f1, और पावर क्या हो जाएगी, p1 - p2। अगर दोनों लेंस कनकेव हों, ये देखिए दोनों लेंस कनकेव हों, अब ये मत कहना है बीच में कन्वेक्स लेंस है, क्योंकि यहाँ पे बीच में एयर है। देखिए फर्स्ट कन्वेक्स कनकेव लेंस ऐसे, सेकंड कैसे ड्रॉ करेंगे आप, ये बीच में एयर है, ग्लास नहीं है, इट इज एयर, वैक्यूम। तो यहाँ कंबाइंड फोकल लेंथ क्या आ जाएगी, -f1 - 1/f2, और पावर -p1 + p2। वन लेंस कनकेव और दूसरा कन्वेक्स और फोकल लेंथ सेम हो, तो जब क्या आता है f1 = f2 = f, तो इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, इक्वेशन फर्स्ट ये थी 1/f = 1/f1 - 1/f2, तो क्या हो जाएगा 1/f - 1/f, तो क्या आ जाएगी फोकल लेंथ इनफाइनाइट, और फोकल लेंथ इनफाइनाइट है तो पावर क्या हो जाएगी, बिकम्स 0। मीन्स दिस कॉम्बिनेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ किस का कॉम्बिनेशन, वन कन्वेक्स एंड अदर कनकेव ऑफ इक्वल फोकल लेंथ ईच will neither diverge nor converge any ray of light। means ये combination, this combination of lengths do not diverge or converge a ray। means इसकी पावर 0 है, तो डाइवर्ज और कन्वर्ज कहाँ से करेगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं आपको बता देता हूँ क्या पढ़ने वाले हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। प्रिज्म से जो रिफ्रैक्शन होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म पढ़ेंगे, मिनिमम डाइवर्शन एंगल पढ़ेंगे, मैक्सिमम डाइवर्शन एंगल पढ़ेंगे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ेंगे हम, फिर पढ़ेंगे हम आई के बारे में, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से छोटा सा एक टॉपिक पढ़ेंगे, फिर हम आईज के बारे में पढ़ेंगे, रेनबो के बारे में थोड़ा सा, और फिर हम आ जाएंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। वो हम नेक्स्ट वीडियो में तो कर नहीं पाएंगे शायद से, उससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो थैंक्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर कोई कमी हो, कोई प्रॉब्लम हो इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर एनी अदर चैप्टर से रिलेटेड तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।